So today we are going to start with data visualization. So data visualization का क्या मतलब है? इसका मतलब है डेटा को विजुअल फॉर्म में देखना, है ना? So आपके पास जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको आप कैसे ग्राफिकल फॉर्म में या हम कह सकते हैं विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। अगर आप किसी चीज को बोल के एक्सप्लेन करोगे rather than आप उस चीज को किसी पिक्चर के थ्रू शो करके एक्सप्लेन करोगे तो वो ज्यादा बेटर लगता है। सो शोइंग समथिंग एंड हाउ इट वर्क्स इज मोर क्लियरली एक्सप्लेन रादर देन ओनली राइटिंग अबाउट इट, है ना? तो अगर मेरे को यहाँ पर सेल्स दिखानी है किसी भी कंपनी की, या इवन आप क्रिकेट मैच देखते हो, आजकल फुटबॉल मैच चल रहे हैं, तो जब भी हम ये मैचेस भी देखते हैं उसमें भी वो टीम्स को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। जैसे क्रिकेट मैच होता है उसमें भी दो कंट्रीज अगर खेल रही हैं तो ऐसे ओवर वाइज स्कोर दिखाता है, तो एक लाइन जा रही होती है एक कंट्री के लिए, फिर दूसरी लाइन जा रही होती है ऐसे दूसरी कंट्री के लिए, बीच में ऐसे डॉट्स आ जाते हैं कि इस जगह पर विकेट गई थी, है ना? देखा होगा आप सबने ये ग्राफ कभी ना कभी, क्योंकि ऐसा तो इंडिया में कोई हाउस होल्ड है नहीं जहाँ पे क्रिकेट नहीं देखा जाता हो, है ना? तो ऐसे और बहुत सारी जगहें होती है, किसी की सेल्स को कंपेयर करना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करना है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स आर यूज्ड, चाहे आप उनको बार ग्राफ कह लो, लाइन चार्ट कह लो, पाई चार्ट कह लो, बॉक्स प्लॉट्स हो गए, हिस्टोग्राम्स हो गए, वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ ग्राफ्स जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो बहुत सारे तरह के ग्राफ्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है डेटा विजुअलाइजेशन में। आज हम सिर्फ सीखेंगे पहले कि डेटा विजुअलाइजेशन होती क्या है, एंड वी विल डू इट विद अ वेरी सिंपल लाइब्रेरी कॉल्ड मैटप्लॉटलिब। पर इसके लिए और भी एडवांस टूल्स हैं। अब ये सारे टूल्स करने के बाद हम देखेंगे कि एक डैशबोर्ड कैसे बनता है। डैशबोर्ड क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग सर्च करके आओगे कि डेटा एनालिसिस में डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, डैशबोर्ड हमारा हर जगह होता है। आप अगर सोशल मीडिया अकाउंट भी यूज करते हो तो उसमें भी डैशबोर्ड होता है। वी हैव, अगर हम कहीं पे भी अपना, बेसिकली डैशबोर्ड इज जहाँ पे एक समरी सी आती है। सो सर्च अबाउट इट एंड अपने वर्ड्स में मुझे एक्सप्लेन करना कि डैशबोर्ड क्या होता है, और हम सीखेंगे कि हम अपने डेटा को एनालाइज करके डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, ठीक है? डैशबोर्ड की आपको दो आपको नॉर्मल ग्राफ अच्छे से क्रिएट करने आने चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे जिसका नाम है मैथ प्लॉट लिब, और इसके अंदर भी एक मॉड्यूल है जिसका नाम है पाई प्लॉट। सो मैथ प्लॉट लिब के अंदर पाई प्लॉट है जिसका यूज हम करेंगे। तो जैसे कि हमने पांडास को इंस्टॉल किया था विद द हेल्प ऑफ पिप इंस्टॉल, सेम वे से आपको मैथ प्लॉट लिब भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो मैथ प्लॉट लिब शुड बी इंस्टॉल्ड, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। सो वंस इट इज इंस्टॉल्ड यू कैन यूज इट। तो चलो, देरी किसकी करनी है, इंस्टॉल तो हमारे पास है। अब हम इसको यूज करके कोडिंग शुरू करते हैं। सो इफ यू हैव टू स्टार्ट कोडिंग यू हैव टू ओपन योर पाइथन। सो हमने जो कल डेटा फ्रेम बनाया था हम उसको भी यूज कर सकते हैं, हम नया भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू अस, हाउ डू वी वांट टू वर्क ऑन इट। सो मैंने यहाँ पे लिखा import matplotlib बाय प्लॉट एज। आप अलाइज चाहो तो दे सकते हो, अलाइज नहीं चाहते हो तो नहीं दे सकते हो, आपकी मर्जी है, पर इतना लंबा ना लिखना पड़े इसलिए हम अलाइज दे देते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिया है import matplotlib.pyplot as plt। सो मैटप्लॉटलिब इज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी, pyplot उसके अंदर एक स्मॉल मॉड्यूल है जिसको हम यूज करेंगे, एंड plt इज द नेम ऑफ द अलाइज। यू कैन यूज एनीथिंग एल्स इफ यू वांट। देखो, जब हम ग्राफ्स बनाते हैं सबसे कॉमन टाइप का ग्राफ होता है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, उसको हम लाइन चार्ट कहते हैं, ठीक है? सो जब भी आपको किसी टाइम पीरियड के ओवर किसी चीज को चेंज होते हुए दिखाना हो, वो टाइम पीरियड हो सकता है डे वाइज हो, वीक वाइज हो, मंथ वाइज हो, एनी हाउ इट कुड बी। सो बट इफ आई हैव अ टाइम पीरियड, ठीक है, सो मुझे टाइम पीरियड वाइज किसी चीज को चेंज होते हुए दिखाना है, तो बेस्ट चार्ट जो होता है यहाँ पर वो लाइन चार्ट होता है उसके लिए, ठीक है? सो लाइन चार्ट इज द बेस्ट चार्ट फॉर दैट। नाउ हाउ डू यू मेक अ लाइन चार्ट? जैसे मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस ली, जरूरी नहीं है इस एरे का नाम एक्स हो, आप इसका नाम जो चाहे वो दे सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया लेट्स से फॉर वीक लिया, हैव समथिंग फॉर वीकडेज। सो मैंने मंडे ले लिया, ट्यूसडे ले लिया,
वेडनेसडे ले लिया, थर्सडे ले लिया, फ्राइडे ले लिया। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, टेकन दिस बाय, and these are certain values. Let's say कोई कंपनी है, उसकी सेल्स है, या एक शॉप है, उसकी सेल्स है, कुछ भी मान सकते हैं हम सब। सब टेकन दिस, हमने 5 दिन करेगा है ना। So let it be this, ये 5 वैल्यूज है। ठीक है, अब आपको इसका चार्ट बनाना है, वेरी सिंपल। आप क्या लिखोगे, पीएलटी, फंक्शन का नाम है प्लॉट, सो पीएलटी डॉट प्लॉट। ठीक है, पीएलटी डॉट प्लॉट लिखकर जो आपको नीचे चाहिए हॉरिजॉन्टल में, वहां पर हम लिखेंगे एक्स, बिकॉज वी वांट एक्स एक्सिस टू बी देयर। फिर जो आपको चाहिए वो लिखोगे वाई, बिकॉज वी वांट वाई एक्सिस टू बी देयर। सो पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, और इसके बाद मुझे क्या करना है, पीएलटी डॉट शो, सिंपल। सो ये शो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम पीएलटी डॉट शो नहीं लिखेंगे तो वो चार्ट को शो नहीं करेगा। इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, एंड नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। सिर्फ 4 लाइंस लिखी है मैंने, और इन 4 लाइन से आपके सामने एक चार्ट बन के आ जाएगा, विच वुड बी अ वेरी बेसिक चार्ट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ये आपके पास चार्ट जो है वो क्रिएट होके आ गया, शोइंग मंडे टू फ्राइडे का। ठीक है, अब इसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकती हूँ, बट दिस इज अ लाइन चार्ट, राइट। इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें ये देखो, यहाँ से शुरू ही 2000 से कर रहे हैं, आप चाहते हो यहाँ से 2000 से शुरू ना करे, रादर इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 और इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 100, व्हाटएवर लिमिट यू वांट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो वो चीज हम वहां पर गवर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हर चीज के लिए फंक्शन है, तो आपको हर चीज का फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, कस्टमाइजिंग द चार्ट में अगर चार्ट का टाइटल देना है तो आप यूज करोगे टाइटल। सो पीएलटी डॉट टाइटल, मैंने यहाँ लिख दिया वीकली सेल्स, पीएलटी का टाइटल ही हो गया। देन पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल होता है जो नीचे आएगा। ठीक है, सो नीचे क्या आएगा, डेज। फिर पीएलटी जो वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल वाली है, उस पे आपको लिखा हुआ चाहिए, सो अमाउंट इन रुपीज, और रुपीज थाउजेंड्स, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आ गया। ठीक है, अब आपने जो लाइन बनाई है उसका कलर अगर आपको ब्लू नहीं चाहिए, तो आप कलर इज इक्वल टू कलर दे सकते हो ऐसे, तो उसका कलर आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि वो 2000 से ही शुरू ना हो, तो वो कौन सी एक्सेस थी, वाई एक्सेस। सो पीएलटी डॉट वाई एक्सेस, सो हमें वाई लिमिट्स सेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो एक्स लिमिट्स होता है एक्स एक्सिस की लिमिट सेट करने के लिए, वाई लिमिट्स होता है वाई एक्सिस के लिमिट सेट करने के लिए। मैंने कहा कि 0 से 4000 तक वो दिखाए लिमिट्स में अपने वहां पर। ठीक है, तो वाई लिमिट्स में आई हैव टू पास इट एज अ टपल मे बी, सो गिव वन मोर ब्रैकेट है। ओके, वाई लिम है सिर्फ, लिमिट्स पूरा नहीं लिखना। तो जब आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, यू हैव टू रिमेम्बर द नेम्स। या इट वाज वाई लिम। ठीक है, ऐसे ही एक्स लिम होता है। वैसे आप देख रहे हो कि वो शुरू नीचे 0 से हो रहा है, पहले वो शुरू ही 2000 से हो रहा था, अब वो शुरू 0 से हो रहा है और 4000 तक जा रहा है, इसलिए वो 4000 वाला पॉइंट ऊपर टच कर रहा है। आप चाहते हो कि नहीं, वो भी इतना टच करा हुआ नहीं आना चाहिए। सो इफ यू वांट कि वो इतना टच करा हुआ नहीं आना चाहिए, तो आई शुड टेक इट एज 4500, ताकि ऊपर थोड़ा स्पेस बचे। तो आप वाई लिम में जाकर क्या करोगे, इसको 4000 की जगह 4500 दे दोगे। सेव करो, रन करो, and this is how you're getting your chart.
सो सबसे नीचे डेज लिखा आ रहा है, फिर अमाउंट इन रुपीज आ रहा है, ऊपर वीकली सेल्स आ रहा है, और आपकी जो लाइन है उसका कलर ब्लू की जगह रेड हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मेक अ बेसिक चार्ट। ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक चार्ट। इसकी जगह पर अब आप बार ग्राफ अगर बनाना चाहते हो तो आप बार ग्राफ भी बना सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, जो फंक्शन का नाम हमने प्लॉट लिखा है, हम सिर्फ उस नाम को बदल देंगे। ठीक है, सो उस प्लॉट की जगह पर आपने जाकर क्या लिख देना है, बार। सो इंस्टेड ऑफ प्लॉट आई जस्ट राइट बार, मैंने और कोई चेंज नहीं किया, और आप देखो आपके पास बार ग्राफ बन के आ गया। सो क्लियरली आई कैन सी कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मेरा मैक्सिमम सेल्स वाला डे है। सो अगर आपको कोई एनालाइज करने के लिए बोले कि इसमें से बताओ सबसे ज्यादा सेल्स कौन से दिन हुई थी, वी कैन क्लियरली से कि थर्सडे को हुई थी। सबसे कम सेल्स किस दिन हुई थी, मंडे को हुई थी। तो वो पता चल रहा है लुकिंग एट द ग्राफ, है ना। सो ग्राफ को देखकर ही हम बता सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज कहाँ तक जा रही है। सो वी कैन गेस इट वेरी इजीली, राइट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो पांचों डेज के कलर में चाहूँ तो अलग भी ले सकती हूँ। अभी क्या हो रहा है, सबके कलर सेम है, हमने रेड दिया था इसलिए सबका ही रेड आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब लाइन बना रहे थे तब तो एक ही लाइन थी, तो उसका हमने एक ही कलर देना था। यहाँ पर अगर आप एक कलर दोगे तो वो सबका सेम कलर दे देगा। इफ यू वांट कि पांचों के कलर अलग आने चाहिए तो आपको इसको एज अ लिस्ट लेना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर कलर्स दो, रेड ग्रीन। आप पूरा बड़ा नाम नहीं लिखना चाहते हो कलर का तो आप सिर्फ RG ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि वी हैव टू राइट द complete name, we can write it the other way also. So red, green, blue, yellow, black. ब्लैक के लिए हम के यूज करते हैं क्योंकि ब्लू के लिए बी यूज होता है। और क्लोजिंग, अच्छा मैंने वो नहीं किया। जो लिस्ट है आपकी, तो लिस्ट की स्क्वायर ब्रैकेट पहले बंद होगी, फिर आपकी राउंड ब्रैकेट बंद होगी। सो यू कैन सी दिस इज योर बार ग्राफ। अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट टिल हियर? दैट्स ग्रेट। अब इसके बाद आपके पास आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट पता है आपको क्या होता है? हैव यू सीन अ पाई चार्ट? सो इट इज राउंड। सो बेसिकली आपका जो भी डेटा होता है वो इसको एज अ 100% मान लेता है ना। सो इट एज्यूम्स इट टू बी 100%, और उस 100% की फिर परसेंटेजेस निकाल लेता है। और जो भी आप डेटा शो कर रहे हो उसका पोर्शन हमें बेसिकली दिखाई देता है कि वो कितने परसेंट का पार्ट है।
So let's see how do we create that. So इस डेटा को तो उसमें रिप्रेजेंट करना ज्यादा मीनिंगफुल नहीं रहेगा. सो लेट्स टेक इट द अदर वे. हम कुछ और डेटा लेते हैं जो हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा सकते हैं. सो लेट इट बी इंपोर्ट. अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि let's say out of 24 hours of a day, how much time I put in different activities. मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है. या फिर आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो हम वो भी ले सकते हैं. सो हमने यहाँ पर ले लिया स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में ऑप्शंस प्रोवाइड होती है कि आप क्रिकेट खेल सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो, आप स्विमिंग में जा सकते हो, बास्केटबॉल में जा सकते हो, या फिर एक और ले लेते हैं, कराटे में जा सकते हो. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एनओएस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. क्रिकेट लेने वाले बच्चे हमारे पास हैं लेट्स से 12, फुटबॉल वाले हैं 8, स्विमिंग वाले हैं 20, बास्केटबॉल वाले हैं 10 और कराटे वाले हैं 6, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. तो ये हमारे पास है. इसको अब हम पाई चार्ट की हेल्प से दिखाना चाहते हैं कि ओवरऑल क्लास में से वो परसेंटेज वाइज दिखा दे कि कितने परसेंटेज बच्चे कौन से स्पोर्ट्स में है. तो आप क्या लिखोगे, plt डॉट पाई, plt डॉट पाई. और इसमें आपको सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास करना है, स्पोर्ट्स पास नहीं करना. ठीक है. और आपने क्या लिखा, plt डॉट शो. अब इसको हमने सेव किया एंड सेव करके एग्जीक्यूट किया. सो दिस इज योर पाई चार्ट. ठीक है. ये पाई चार्ट आपके पास बन के आ गया. इसमें ग्रीन वाला जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा बड़ा है. अब आपको नहीं पता कि ये ग्रीन सेक्शन है किसका. ठीक है. सिमिलरली बाकी सेक्शंस भी हमको नहीं पता कि किसके हैं. तो वो सब हम कर सकते हैं. वी हैव कमांड्स फॉर दैट, वी कैन शो इट. बट दिस इज हाउ यू नॉर्मली मेक अ पाई चार्ट. ठीक है. आप यहाँ पे जो भी पाई चार्ट बनाते हो उसमें जितनी भी वैल्यूज आप देते हो वो सारी 100 की परसेंटेज निकलती है और उसके बाद वो उसको दिखा देता है. आप चाहते हो उसके ऊपर लिखा हुआ आए कि कौन सा वाला सेक्शन किसका है. सो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है लेबल्स. वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड लेबल्स. तो लेबल्स में क्या आना चाहिए, स्पोर्ट्स. जो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स दिए हुए हैं वो स्पोर्ट्स उस पर लिखे हुए आने चाहिए. ठीक है. तो मैंने लिखा लेबल इज इक्वल टू sports and then I execute it. So now you can see. तो वहां पे अब वो हर किसी के सामने दिखा रहा है कि किसका सेक्शन कौन सा है. तो वी कैन सी कि स्विमिंग का सेक्शन जो है वो सबसे बड़ा है. देन आपके पास क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, कराटे है. सो दैट कैन बी सीन लाइक दिस. ठीक है. सो दिस इज हाउ लेबल्स कैन बी गिवन. ये जो कलर्स हैं आप ये कलर्स भी चेंज कर सकते हो इफ यू डोंट लाइक दीज कलर्स. ठीक है. तो आप यहाँ पर जैसे हमने कलर्स दिए थे वैसे हम यहाँ पर कलर्स इज इक्वल टू करके सारे कलर्स लिख सकते हैं. तो उससे क्या हो जाएगा कि हम कलर भी चेंज कर सकते हैं. करके देखते हैं. बट बिफोर दैट लेट मी क्लोज दिस चार्ट फर्स्ट. सो ये है आपका. तो यहीं पर आप क्या कर दोगे, कलर्स इज इक्वल टू, दिस टाइम आई एम गिविंग इट लाइक दिस. तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, सिर्फ कलर के अल्फाबेट्स. ओ दे दिया मैंने कलर. हैव आई गिवन ओ? अच्छा. रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, थिंक येलो का होना चाहिए ये.
पी से पर्पल नहीं है, पूरा लिखना पड़ेगा। या तो आपको ये सारे कोड्स याद होने चाहिए, ठीक है। कोड्स याद नहीं है तो यू विल फेस प्रॉब्लम लाइक दिस। तो या तो कोड्स याद करो, नहीं तो फिर पूरे कलर का नाम लिख दो, ठीक है। बट एनी हाउ मैंने अभी ये कलर्स दे दिए। सो आई जस्ट वांटेड टू शो कि आप अल्फाबेट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर इसमें से आपको किसी सेक्शन को थोड़ा अलग से उठा हुआ दिखाना है, यू वांट कि थोड़ा डिफरेंट आए, जैसे स्विमिंग सबसे बड़ा था, आई वांट टू शो इट सेपरेटली। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसे कहते हैं एक्सप्लोड। आपने देखा होगा कई चार्ट्स में सिर्फ एक पाए जो है वो कट के बाहर को आ रहा होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट आ रहा होता है। सो इफ यू वांट दैट स्पेशल इफेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोड यूज करना पड़ेगा। और एक्सप्लोड यूज होता कैसे है, उसमें क्या होता है बेसिकली, इस परसेंटेज होता है कि आप उसको कितना दूर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो नॉर्मल से 20% दूर हो जाए या 10% दूर हो जाए, तो आपको उतना एक्सप्लोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉमा, एंड देन यू हैव टू राइट एक्सप्लोड, इट्स एन एट्रीब्यूट। अब हमारे पास 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसको आपको बाहर दिखाना है, मुझे दिखाना है स्विमिंग को, जो कि तीसरा नंबर पे है। तो मैंने लिखा 0,0, 0.1, 0,0, ठीक है। आप अलग अलग भी दे सकते हो, आप 2-3 को अलग करना चाहते हो तो आप 2-3 के ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हो। तो जिसकी आप 0 दोगे वो वही रहेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जहां पे वो था। जिसका आप ज्यादा दोगे देखो वो ऐसे बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0.1 डिस्टेंस पे आ रहा है, मेरे को थोड़ा और आउट करना है तो मैं डिस्टेंस बढ़ा सकती हूँ। जैसे मुझे क्रिकेट वाला है उसको 0.2 आउट करके दिखाना है, ठीक है। मुझे उसको थोड़ा और आउट करना है, तो इफ आई वांट टू डू दैट आई कैन डू दैट, डजंट मेक एनी सेंस, बट कर सकते हैं हम। सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम ऑप्शन कौन सी कर सकते हैं। तो क्रिकेट कौन सा है, मेरा पहला वाला, तो आई कैन गिव 0.2, दैट इज 20%। देख लो ऐसे। बट दैट डिपेंड्स, इसकी जरूरत है तो करेंगे, जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, है ना। और अगर आपको इसके साथ थोड़ा और इफेक्ट चाहिए, आप चाहते हो कि भी थोड़ी शेडो शेडो आ जाए, दिखने में थोड़ा और अच्छा लगे, तो हम शेडो भी दे सकते हैं। सो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट, देखो हर चीज एट्रीब्यूट से होती है यहाँ पे। जितने एट्रीब्यूट्स हैं आप उतने याद कर सकते हो। बीइंग अ प्रोग्रामर तो देखो हमें ये एट्रीब्यूट्स याद रखने की भी जरूरत नहीं होती, और आजकल तो एआई का जमाना है तो बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट जब मुझे पेपर लिखना है तब फिर भी आपको चीजें याद रखनी पड़ती है, बट एज अ प्रोग्रामर व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग इन द इंडस्ट्री तो आपको ये सारी कमांड्स याद रखने की जरूरत भी नहीं होती, है ना। सो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कौन सी चीज लगानी है, कैसे लगानी है, क्या टूल्स है, क्या कमांड्स है, वो सब आपका नेट से मिल जाता है, ठीक है। एआई करके दे देता है, बट आपको वो समझ आना चाहिए कि उसको लगाना कहाँ है, उसकी सही जगह क्या है। सो आज की डेट में स्क्रैच से करने वाले प्रोग्रामर्स की तो अब जरूरत भी नहीं है ना। जो कह रहे हैं कि जॉब्स जा रही हैं एआई के आने की वजह से, वो उन्हीं लोगों की जा रही है जो बिल्कुल स्क्रैच से काम कर रहे हैं, उनको हाई लेवल का आता ही नहीं है। वो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें करें, क्योंकि ये बेसिक चीजें तो कोई भी एआई टूल कर सकता है। ये आपसे कोई क्यों कराएगा, आपको उसके पैसे क्यों देगा, है ना। आपको ये आना चाहिए। आने से फायदा क्या होता है कि एआई ने जो चीज की है उसकी 100% गारंटी नहीं होती कि वो सही है। बट इफ यू नो द थिंग्स यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कि एक बेस एआई ने आपको दे दिया, अब आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस लाओ। आपको पता है, ये डिसाइड कर पा रहे हो आप कि कहाँ पे मुझे कौन सा चार्ट लगाना है, कहाँ पे कौन सा डेटा किधर से लाना है, क्या करना है, वो सब आपका अपना दिमाग आप लगा सकते हो, बाकी हेल्प ले सकते हो उसकी। सो एज अ स्टूडेंट हम सीखते सब कुछ है, बट इनको क्रैम करने की जरूरत नहीं है अनलेस यू हैव टू गिव एन एग्जाम फॉर दैट, ठीक है। सो कलर्स मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। इसमें जो अल्फाबेट वाले कलर्स हैं वो आपके पास आप यूज कर सकते हो, नहीं तो कलर का नाम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और ऑप्शन होती है लेजेंड, वो बार ग्राफ में भी यूज हो सकती है, यहाँ पे भी यूज हो सकती है। जैसे ये दिखा रहा है स्विमिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, कराटे, इसकी जगह पर अगर आप साइड पे चाहते हो एक बॉक्स बना हुआ आ जाए जिसमें ये आ जाए कि कौन सा कलर किसके लिए यूज हो रहा है, तो उसको लेजेंड कहते हैं, ठीक है। उसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ plt डॉट लेजेंड लिखना है और वो आ जाएगा, उसके लिए कोई एट्रीब्यूट नहीं है, उसके लिए फंक्शन कॉल करना पड़ता है। सो बेसिकली इसको हम ज्यादातर लाइन चार्ट के साथ यूज करते हैं जब मल्टीपल लाइंस होती है, मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी। सो plt डॉट लेजेंड लिखने से क्या होगा, ये आपको इस तरह से लेजेंड दिखा देगा। अब ये लेजेंड नीचे आ रहा है, इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कहीं पे भी दिखा सकता है। वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड लोकेशन। सो लोकेशन एक एट्रीब्यूट यूज होता है इसमें,
जिसकी हेल्प से आप चूज कर सकते हो कि आपको किस जगह पर इसको दिखाना है। ठीक है, सो यू कैन इवन चूज कि इस लेजेंड को चार्ट के ऊपर दिखाना है, चार्ट के नीचे दिखाना है, तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? मैं आपको करके दिखा देती हूँ ये भी। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, plt.legend लोकेशन इज इक्वल टू टॉप, ऐसे दे सकते हो। और आप जो पाई चार्ट है उसकी परसेंटेज अगर दिखाना चाहते हो कि कौन कितना परसेंट स्विमिंग के बच्चों ने लिया है, मतलब कितने परसेंट क्रिकेट है, तो आप यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है जिसको यूज कर सकते हो, विच इज कॉल्ड ऑटो पीसीटी। ऑटो पीसीटी मतलब परसेंटेज। ठीक है, सो ऑटो पीसीटी, और उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आपको कितने डिजिट्स तक परसेंटेज दिखानी है। सो वी कैन राइट द फॉर्मेट कि हमें किस फॉर्मेट में परसेंटेज जो है वो शो करनी है। सो यू कैन गिव दैट। ठीक है, सो परसेंटेज कैन ऑल्सो बी शोन। Let me write it as auto percentage is equal to point one x परसेंटेज, मतलब कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी परसेंटेज दिखा सकते हैं। इनकम्प्लीट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट्स भी आपको याद रखने पड़ते हैं। अब उस लाइन में नहीं है, लोकेशन आपको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ ब्लॉक लिखना है। अब जैसे लोकेशन में मैंने टॉप लिखा था तो उसमें ऑप्शन आ गई कि टॉप कोई लोकेशन नहीं है। आप दे सकते हो बेस्ट, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, राइट सेंटर एंड ऑल। लेट्स से आई वांट टू शो इन द अपर राइट, तो आपको लोकेशन में टॉप नहीं लिखना है, यू वांट की अपर राइट साइड पे है, तो आप अपर राइट लिखेंगे। So when you execute it, you will see it's coming on the upper right. And moreover, आपके पास percentage लिखी हुई आ रही है, obviously black के ऊपर वाली नहीं दिख रही, but on the others you can see the percentage written on them. ठीक है, up to 1 decimal place. So we are getting the percentage. अगर आप चाहते हो कि ये percentage पाई चार्ट के बाहर लिखी हुई है, उसके ऊपर लिखी हुई ना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। और उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है पीसीटी डिस्टेंस। पीसीटी डिस्टेंस मतलब परसेंटेज डिस्टेंस। सो आई कैन राइट पीसीटी distance is equal to, you can give any value, let's say give this, I save it, I execute it, तो इतना आ गया। अगर आप चाहते हो बिल्कुल बाहर ही हो जाए तो आप इसको 1 पॉइंट समथिंग कर दो। सो अभी ये बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया, आई वांट कि वो जहाँ स्विमिंग है उसके साथ लिखा हुआ है, तो मैं इसको 1.2 दे सकती हूँ, तो वो बिल्कुल बाहर ही चला जाएगा। ठीक है, सो यू कैन गेट, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक पाई चार्ट। सो टेल मी, यहाँ तक सारा अच्छे से क्लियर है? इफ यू वांट आई कैन सेंड यू दिस कोड। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, वैसे तो आप खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा, बट नाउ आई विल शो यू कि आप मल्टीपल लाइन चार्ट्स कैसे बनाते। मैंने भेज दिया ये कोड आपको, ठीक है, ताकि आप ये सारे एट्रीब्यूट्स अच्छे से एनालाइज कर सको।
Fine. So shall we start with making multiple line charts? अब जैसे ये था, इसमें मान लो आपके पास दो कंपनीज हैं जिनकी सेल्स हम देखते हैं. समथिंग लाइक दिस. ठीक है. आपको दोनों लाइंस बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे? तो आपने यहाँ पे लिखा plt डॉट प्लॉट एक्स वाई, और इसका कलर मैंने एक का ले लिया रेड. ठीक है. ऐसे ही आपने लिया plt डॉट प्लॉट और यहाँ ले लिया एक्स जेड, और इसका कलर ले लिया ग्रीन. समथिंग लाइक दिस. बाकी सब तो यही है. नाउ I save this, I execute this. So you can see I'm getting two lines. तो मेरे पास दो लाइंस आ गई, टाइटल्स वगैरह सब सेम थे, ऐसे ही देने थे. लेकिन अब मुझे क्या पता कि इसमें से कौन सी लाइन कौन सी है? आई डोंट नो. ठीक है. जब मुझे नहीं पता कौन सी लाइन कौन सी है, तो यहाँ पर आपके हेल्प करता है लेबल. तो आपको यहाँ पर क्या देना है? लेबल इज इक्वल टू एबीसी, कंपनी का नाम. तो वो कुछ भी आप दे सकते हो, मैंने एबीसी लिख दिया. ठीक है. सिमिलर वे यहाँ पर label is equal to PQR. Save it, and now if you see it, तो आप कहोगे मैम फर्क तो अभी भी नहीं है, अभी भी तो वैसे ही आ रहा है ना? अभी भी कौन सा पता चल रहा है कि कौन सा कलर किसके लिए है? तो उसके लिए दिखाना पड़ता है यहाँ पर लेजेंड. सो जैसे हमने अभी वहां पर देखा, वी हैव टू शो दी लेजेंड. ये जो ऑर्डर में लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ऊपर कौन सा लिखा है नीचे कौन सा लिखा है, जो कस्टमाइजेशन के लिए होता है वो कहीं पे भी लिखे जा सकते हैं. लोकेशन देना है तो हम दे सकते हैं, नहीं देना है तो मत दो. ठीक है. सो बेस्ट लोकेशन पे आ जाता है. सो यहाँ पे आ गया ये अपर राइट पे. अगर आपको बॉटम राइट पे चाहिए तो आप बॉटम राइट लिख सकते हो, मतलब लोअर राइट लिख सकते हो, लोअर लेफ्ट लिख सकते हो, अप टू यू. सो इट इज शोइंग दैट पर्पल कलर इज फॉर एबीसी, ग्रीन कलर इज फॉर पीक्यूआर. अब इसमें जो डॉट्स हैं, जिन डॉट्स को मिला मिला के लाइन बन रही है, उन डॉट्स को भी आप हाईलाइट कर सकते हो. और उन डॉट्स को हाईलाइट करने के लिए वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड मार्कर. सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मार्कर इज इक्वल टू स्टार. ठीक है. आप दोनों पे सेम मार्कर भी यूज कर सकते हो, दोनों पे ही मार्कर्स वो दे सकते हो, या फिर आप अलग अलग मार्कर भी यूज कर सकते हो. मैंने एक पे स्टार दे दिया, एक पे ओ दे दिया, तो जब आप इसको देखोगे तो ये ऐसे दिखाएगा. ठीक है. तो जहां पर मेरे पास डॉट आ रहा है, वो मतलब जहां पर भी आपका पॉइंट है, उस जगह पर वो अब सिर्फ ऐसे पॉइंट नहीं दिखाएगा, rather we will be getting it like this. ठीक है. इस मार्कर का कलर हम चेंज कर सकते हैं, मार्कर का साइज भी हम बड़ा कर सकते हैं. सो दैट इज टोटली अप टू अस. तो मार्कर्स पे कुछ भी आपको काम करना हो वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स. तो मार्कर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं. आप सर्कल दे सकते हो, स्टार दे सकते हो, पॉइंट दे सकते हो. अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आप मार्कर इज इक्वल टू एस लिखोगे. अगर आपको डायमंड शेप चाहिए तो आप डी लिखोगे. पेंटागन चाहिए तो पी लिखोगे. हेक्सागन चाहिए तो एच लिखोगे. ट्रायंगल चाहिए तो वी लिखोगे. ठीक है. सो दैट डिपेंड्स व्हाट यू वांट. ठीक है. सो दैट कैन बी गिवन. सो वो मार्कर हो गया आपका. उसके बाद आप इसका साइज दे सकते हो. कलर तो मैंने आपको बताया था, कलर भी दे सकते हैं. मार्कर कलर इज इक्वल टू, सबके एट्रीब्यूट्स का नाम बिल्कुल सेम सेम ही है. मार्कर साइज पूरा भी लिख सकते हैं, या उसका शॉर्ट फॉर्म एमएस भी लिख सकते हैं. ठीक है. ऐसे ही मार्कर कलर भी लिख सकते हैं, या फिर एमईसी भी लिख सकते हैं. सो वी कैन गिव द कलर ऑफ दैट वट एवर यू वांट.
ठीक है, शो यू इफ यू वांट, क्योंकि देख के चीजों का ज्यादा अच्छे से पता चलता है, इसलिए तो हम डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है डेटा को विजुअलाइज करना, ठीक है, देखना उसको। सो अगर आप मार्कर साइज दे रहे हो, आपने यहाँ दे दिया 15, लेट्स से साइज तो दोनों में सेम ही देंगे तो भी अच्छा लगेगा। सबने मार्कर साइज 15 दे दिया। इसके बाद आपके पास इसका दो कलर्स होते हैं, एक होता है फेस कलर, फेस कलर मतलब जो उसके अंदर फिल्ड आएगा। सो यू वांट कि उसके अंदर येलो कलर फिल्ड आए पर्पल के ऊपर, और इधर आप चाहते हो ग्रीन, है ना, ग्रीन के ऊपर रेड कर देते हो। सिर्फ एग्जीक्यूट इट, वी गेट इट लाइक दिस, ठीक है। सो ये इस तरह से आ रहा है। अब ये जो इसकी एज का कलर है, मतलब जो आउटर लाइन है सर्कल की या फिर स्टार की, वो वही आ रही है जो लाइन का कलर है। अगर आपको वो नहीं चाहिए, आपको वो भी अलग चाहिए, तो आप MEC भी चेंज कर सकते हो। EC स्टैंड्स फॉर एज कलर, सो वी कैन चेंज दैट आल्सो। सो दैट्स अबाउट मार्कर्स। तो अपने सुंदर सुंदर चार्ट्स बनाओ, है ना, सुंदर सुंदर चार्ट्स बनाओ और उसको अकॉर्डिंगली अरेंज करो, राइट। इसके अलावा भी और चार्ट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कि वी हैव हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का पर्पस क्या होता है? वी हैव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने वो पाई चार्ट में अभी दिखाता है कि कितने किस में आ रहे हैं, तो इफ यू वांट टू शो दैट, तो उसके लिए भी हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। तो वो क्लास इंटरवल्स वाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीज क्रिएट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हिस्टोग्राम यूज होता है, भाई बहुत कम यूज होती है ये चीजें, बट हाँ एग्जिस्ट जरूर करती है, ठीक है। It does exist, we don't use them much, but that's histogram which is used to show the frequency distribution। जैसे मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, हाँ, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विद मी रिगार्डिंग समथिंग, जो कि अभी इवन वो भी नहीं है, क्या कहते हैं, कस्टमाइज भी नहीं है, हमने उसको क्लास इंटरवल्स भी नहीं बनाए हुए, सिर्फ वो डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर वो आपके पास कुछ इस तरह से है, matplotlib dot ठीक है। सो आई हैव लाइक डेटा इज इक्वल टू, मेरे पास कुछ भी वैल्यूज है, कुछ भी, लेट इट बी दिस, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे करते हो plt डॉट हिस्ट और इसमें डेटा दे देते हो, वो अपने आप से बाय डिफॉल्ट क्लास इंटरवल्स बना लेगा। मान लो हो सकता है कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे बना ले, ठीक है। और जब हम इसको रन करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह का चार्ट दिखा, ठीक है। अब इसने अभी अपने हिसाब से क्लास इंटरवल्स लिए, बीच में ब्लैंक आ रहा है क्योंकि वहां पर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। सो आप यहाँ पर इंटरवल्स बता भी सकते हो कि किस हिसाब से बनने चाहिए। सो इफ आई हैव टू टेल द इंटरवल्स, तो मैं यहाँ पे जो बताती हूँ वो होता है बिन्स। बिन्स मतलब हाउ मेनी क्लास इंटरवल वी हैव टू क्रिएट। इसमें बहुत सारे बने हैं। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 4 ही क्लास इंटरवल्स में वो सारी फ्रीक्वेंसी को शो करे। उसके लिए आप क्या लिखोगे? बिन्स इज इक्वल टू 4। सो बिन्स इज इक्वल टू 4 लिखने से आपका जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा। उसने अब 4 क्लास इंटरवल बनाए हैं, 4 क्लास इंटरवल में आपका पूरा डेटा डिवाइड होकर एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है। सो जब आपको इस तरह से डेटा दिखाना हो तो हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। सो हिस्टोग्राम इन पाइथन और एनीवेयर इज यूज्ड टू शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा ओवर सर्टेन क्लास इंटरवल्स, ठीक है। एक और तरह का चार्ट होता है जो डेटा को एनालाइज करने के लिए काम आता है, वो होता है बॉक्स प्लॉट। ये बहुत ही जरूरी चीज होती है डेटा साइंस में, क्योंकि जब हम डेटा को क्लीन करते हैं तो डेटा क्लीनिंग में एक चीज आती है कि जो एक्सट्रीम डेटा है उसको निकाल दो, ठीक है।
क्योंकि एक्सट्रीम डेटा जो है वो आपके डेटा को मिसलीड कर सकता है। तो एक्सट्रीम डेटा का मतलब क्या होता है, जो हमारे डेटा के मीन के आसपास कहीं लाई नहीं करता। अब जैसे इसमें 12 और 67 है, ये ऐसा डेटा है जिससे मेरा एवरेज वैल्यू ही खराब हो जाएगा, और मुझे अपनी एवरेज वैल्यू खराब नहीं करनी है, तो मुझे उनको निकालना चाहिए। तो वो पता कैसे चलेगा, एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम्स पता कैसे चलेगी कि आपने यहाँ से बॉक्स प्लॉट किया, तो आप ये देख रहे हो। सो इट इज शोइंग यू दिस थिंग। यहाँ पर ये जो नीचे वाली लाइन आ रही है, ये देख लो सबसे नीचे वाली, ये दिखा रही है 12 को, कि भाई ये एक्सट्रीम वैल्यू है, इसको निकाल दो। ऐसे ही ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये 67 के लिए आ रही है। ये ऑरेंज लाइन दिखा रही है कि हमारा मीडियन कितना है। मीडियन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी आपकी क्या है, कि ऑलमोस्ट वैल्यूज इसके अराउंड लाई कर रही है। नीचे वाला जो रेक्टेंगल का पार्ट होता है, दिस इज क्वार्टाइल 1, दिस इज क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 2 और मीडियन सेम होते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्वार्टाइल 3 है। So this is quartile 1, median, quartile 3, and these are the extreme values we have. So this type of chart, which is called box plot, is used to figure out कि आपके data में extreme values क्या है. So depending upon हम किस तरह का analysis कर रहे हैं, हमें क्या result चाहिए, हम decide करते हैं कि हमें कौन सा chart बनाकर देखना है, ठीक है? So you have option for making various charts, but which chart actually you want to see, that would depend कि आपको करना क्या है, what outcome you want out of your analysis. So these are all the various charts we have. और अगर आपको सीधा सीधा किसी डेटा फ्रेम से चार्ट बनाना है, जैसे हमने कल डेटा फ्रेम्स बनाए थे, एंड यू वांट कि आप सीधा ही डेटा फ्रेम से चार्ट बना दो, तो वो भी पॉसिबल है। और उसके लिए तो और भी आसान काम हो जाता है। जैसे मेरे पास अगर डेटा फ्रेम है जो मैंने बनाया था, हमने बनाया था प्रोडक्ट वाला, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो कॉस्ट क्वांटिटी, आपके पास ये डेटा फ्रेम है, आप इसका चार्ट बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी आप क्या कर लोगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज plt, एंड देन आप यहाँ पर अपना शो कर सकते हो। वैसे तो हम सीधा df डॉट प्लॉट भी कर सकते हैं या df डॉट बार भी कर सकते हैं, पर उसके अंदर उतनी न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए, तो इसमें ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज है नहीं ये वाले डेटा फ्रेम में। बट अदरवाइज इट कुड बी डायरेक्टली रिटन लाइक दिस, अगर आप df डॉट बार लिख दोगे, ठीक है, तो वहां से भी चार्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। सो अगर मैंने ऐसा भी लिखा तो भी मेरे पास एक चार्ट बनकर आ जाएगा, बट वो अभी मीनिंगफुल नहीं होगा। बट डायरेक्ट डेटा फ्रेम से भी चार्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए डेटा जो है आपका वो मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। तो plt डॉट शो, अभी यहाँ पर मुझे बनाना है तो मैं यहाँ पे तो ऐसे बना सकती हूँ कि आई वांट टू शो ईदर फॉर कॉस्ट और क्वांटिटी, क्योंकि कॉस्ट और क्वांटिटी दोनों का तो कुछ बन नहीं रहा है। तो आप एक्स एक्सेस पे क्या दिखा रहे हो, p नेम, एंड लेट्स से गोना शो कॉस्ट ऑन y एक्सेस। तो आई कैन राइट दिस। ये बार में भी हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक नॉर्मल बार होता है, एक बार h होता है। सो बार h इज टू शो दी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, अगर आपको लेटा हुआ बार ग्राफ दिखाना है तो आप बार h फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फाइन। और अगर डायरेक्टली आपको बनाना होता तो आप यहाँ पर लिखते plt डॉट प्लॉट, और इसमें हमें बार डायरेक्टली फंक्शन का नाम यूज नहीं करना होता, यहाँ पर लिखना पड़ता है काइंड इज इक्वल टू बार। काइंड इज इक्वल टू बार लिखने से वो बार चार्ट बना देगा। पर ऑब्वियसली मेरे पास सारा न्यूमेरिक डेटा नहीं है, इसलिए ये ऐसे आ रहा है, तो आपके पास डेटा मीनिंगफुल होना चाहिए तभी बना पाओगे। सो plt मतलब df डॉट
बार नहीं लिखना, df डॉट प्लॉट लिखना है, ठीक है। सो df डेटा फ्रेम का नाम df डॉट प्लॉट, और फिर काइंड इज इक्वल टू बार, डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट एंड देन काइंड इज इक्वल टू बार। तो इसने आईडी का भी बना दिया, कॉस्ट का भी बना दिया, क्वांटिटी का भी बना दिया, अमाउंट का भी बना दिया, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यूज थी। पर अगेन ये डेटा सूटेबल नहीं है, अदरवाइज चार्ट ऐसे बन जाएगा। सो डेटा फ्रेम का नाम डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार। अगर मैं काइंड इज इक्वल टू बार नहीं लिखूंगी तो वो लाइन चार्ट बना दे, ठीक है। स्कैटर चार्ट भी बना सकते हो, स्कैटर चार्ट में लाइन नहीं बनती, सिर्फ डॉट डॉट आता है, तो उसमें आपको काइंड इज इक्वल टू स्कैटर लिखना पड़ेगा। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स वी कैन क्रिएट, ठीक है। सो ये आप ट्राई करना एंड मुझे बताना, भेजना कि आपने क्या क्या क्रिएट किया है, ठीक है। सो प्रैक्टिस दिस, मेक ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स एंड डू टेल मी व्हाट आर यू एनालाइजिंग थ्रू दैट चार्ट। सो दैट्स इट फॉर मैटप्लॉटलिब। आगे की लाइब्रेरीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो वो बताओ।